अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसमें भी यही लिखा हुआ है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज लिखा हुआ है, यानी फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो फैक्टराइज ही ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं। अब आपसे मैंने कहा था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग या फैक्टराइजेशन या फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी इनमें फैक्टराइजेशन ही आपने करनी है। तो आप इसका जो है ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या पूछ रहे हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ फैक्टराइजेशन के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें और आराम से काम करें। ये हमने क्वेश्चन उतारा। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले आपने ये बोलना होता है कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, 1 एंड 2। ठीक है, 2 वैल्यूज़ में से हम एक साथ कॉमन निकालते हैं। पहला रूल क्या है, एक साथ कॉमन निकालने का। अब इसमें देखिए कॉमन है, नहीं है। फिर दूसरा रूल, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला कैसे देखेंगे, अब 2 वैल्यूज़ हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला जहन में आ रहा है हमारे, फॉर्मूले की हेडिंग डालें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर, बीच में माइनस है तो ये फार्मूला लगेगा। जो फार्मूला लगेगा वो आपने हेडिंग डाल के वो लिख लिया, या तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं या जहाँ पे अप्लाई करते हैं सामने उसके 3 डॉट्स डाल के, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बना, 2a का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, लेकिन दोबारा से देख लें, जो लोग नए हैं चैनल पे दोबारा से सीख लें। 4 जो है उसको फैक्टर करें तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 अंदर लिखा और स्क्वायर बाहर, तो यानी 2 जो है स्क्वायर, इसका मतलब 4। फिर इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो 2 से डिवाइड करके देख लें पावर को। 2 से डिवाइड करें तो 1 बचता है, 1 अंदर आ गया, 2 बाहर चला गया। ऐसे हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। क्यूब में हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, सही है, पावर को। अब 9 का क्या हुआ, 3 3 ज़ा 9, 3 आ गया और b अंदर आ गया, इसलिए कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, 3b लिखा स्क्वायर। अब ये हो गया a और ये हो गया b, इसको बोलेंगे a स्क्वायर, इसको बोलेंगे b स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस b और दूसरे में था a माइनस बी। ये मैं लार्ज ब्रैकेट इसलिए अप्लाई कर लूँ कि आगे जो क्वेश्चन है वो अगर डबल वैल्यू वाले आएंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी कि ये आपने इस तरह यानी ब्रैकेट के अंदर फिर लिखना है, वरना सिंपल इसका तो डायरेक्ट आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ये देखिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसका आंसर है। लेकिन आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 2a 3b यानी a प्लस बी a माइनस बी, ब्रैकेट खोले तो वही आ गया 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप जो है विदाउट ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट अप्लाई किए हुए आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपने अगर फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तो आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर फिर a प्लस बी, a माइनस बी ऐसे करके लिखेंगे। तो इसमें सिंपल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, ज़बानी आप ये देखें 4x का होल स्क्वायर और 5y का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या हुआ 4x प्लस 5y, 4x माइनस 5y। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y। कंप्लीट स्क्वायर है, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो जो अप्लाई किया वो सामने लिख दिया, क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजीली सॉल्व हो सकते हैं ज़बानी, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट। अब देखें 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और x स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये x का x और z का z और होल स्क्वायर,
ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, ये पूरी एक है और ये दूसरी है। तो दूसरी में क्या हो गया, y की पावर 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 अंदर आएगा, 2 बाहर, 2 2 ज़ा 4 यानी 4 बन गया। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अंदर वाले को a बोलें, ये a है, ऐसे आप छोटा सा पेंसिल से लिख लो ताकि आपको याद रहे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसको a बोलें तो अंदर a प्लस बी, यानी दिस इज़ a प्लस फॉर्मूले का, और b क्या है अंदर वाला, स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी। यह आंसर हो गया, सामने फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। 4 क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में पहली वैल्यू दी हुई है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा। अब ये देखें, इसको आपने पहले होल स्क्वायर में बनाना है। तो 1 ऊपर वाले का 1 आया और नीचे का 10 आया, ठीक है। ऊपर वाले का अलग लिखेंगे होल स्क्वायर में और नीचे 10, तो 1 का 1 ही बनता है। x की पावर 4 है तो 2 अंदर है और 2 बाहर है, कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस ये भी 10 y स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले की हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये a अंदर वाला और प्लस ये b, और दूसरे में 1/10 x स्क्वायर a माइनस बी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ज़बानी वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो आपने क्या करना है, बस अच्छा सा बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनता है वो बनाना सीखना है, और जो है ना a प्लस बी, a माइनस बी, फिर आंसर लिख देना है। इसमें भी देखें फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है। फ्रैक्शन नंबर में क्या, ऊपर वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो 8 8 ज़ा 64, 8 और नीचे 9 9 ज़ा 81, 9। f आया, स्क्वायर है तो सिर्फ f आएगा खाली, स्क्वायर माइनस 81 का वही 9 ऊपर आया और 8 नीचे आया, 8 8 ज़ा 64। और g की पावर 4 है तो 2 अंदर आएगा और 2 स्क्वायर का बाहर, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या हो गया, अंदर वाला ये a और प्लस फार्मूले का, और ये 9/8 g स्क्वायर ये b, फिर 8/9 f ये a माइनस 9/8 g स्क्वायर ये b। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 है अपॉन 121 है माइनस 121 है, y स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतारा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो x की पावर 2 बनेगी, और नीचे 11 11 ज़ा होता है 121 स्क्वायर माइनस 11, और स्क्वायर है तो सिर्फ एक y अंदर आएगा। अब आंसर क्या हो गया इसका, ये अंदर वाला a बोले इसे, a प्लस फार्मूले का ये b, दूसरे में क्या आएगा a माइनस फार्मूले का और b। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं मैंने। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ताकि हमें आगे की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनमें थोड़े से, यानी क्वेश्चन जब थोड़े मुश्किल की तरफ आते हैं तो हमें वो स्टेप वाइज प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। जो बच्चे भी चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी क्या कहते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, क्या कहते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर खुद ही दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने वही सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारा जाता है, स्टेप वाइज में सारा आपको बता रही हूँ। और ये वाली पूरी यानी 2 वैल्यूज़ हैं, ये नहीं कि आप इसको 4 वैल्यू समझेंगे 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। ब्रैकेट अप्लाई हो गया, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पूरा a है और ये पूरा b है। इसको a स्क्वायर बोलिए माइनस b स्क्वायर। तो फार्मूला फ़ौरन हमारे जहन में आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर उसने बना के दिया हुआ है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले प्लस लगा दो या पहले माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आना है, ठीक है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ब्रैकेट प्लस का भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे माइनस का लिख लेते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि नंबर कटेंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो है वही जैसे मैंने उस क्वेश्चन में
करवाया था कि लार्ज ब्रैकेट आपने यूज़ करना है। तो लार्ज ब्रैकेट हम क्यों अप्लाई करते हैं कि अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो अब हम लार्ज ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, ये a प्लस ये b, फिर ये a माइनस ये b, वैल्यूज़ पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है 2x प्लस जेड, और यहाँ पर क्या है 2x माइनस जेड, 2x प्लस जेड, 2x माइनस जेड। वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करें, अब स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं। 2x प्लस जेड प्लस, अच्छा देखिए ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये वाला ऐसे उतारा, ये माइनस है, ये माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि यहाँ तो सिर्फ एक ही प्लस माइनस है, तो आप पढ़ भी सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस। लेकिन जब अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस में नंबर आते हैं तो आप बार बार पढ़ेंगे प्लस माइनस, तो इससे बेहतर है एक रूल याद रख लें कि अंदर वाले, अगर बाहर माइनस है और ये ब्रैकेट आ गया तो अंदर वाले सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, यानी प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में। बस ये वाला रूल आपने याद रखना है। मैथ्स में कुछ रूल होते हैं जिनको हम याद रखते हैं, उसकी वजह से हमें मैथ इजी लगता है। अब अंदर क्या है, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है कि मुख्तसर करें, सारे एक्स एक जगह जमा कर लें और सारे जेड, तो ये एक्स और एक्स दोनों प्लस कर दें, तो 2x 4x हो गया, प्लस जेड और माइनस जेड ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2x कैंसिल हो रहा है, और प्लस जेड कितना हो गया 2z। अब आप ये देखें कि इसमें प्लस और माइनस, अंदर कुछ भी नहीं है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये नहीं कि आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 xz, इसका आंसर ऐसे आ रहा है। अब जैसे भी जितना क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा हम तो करते जाएंगे, बस जहाँ पर रुक जाएगा वही आंसर होता है। इससे ज़्यादा आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही आंसर है। दोबारा से एक नज़र देख लें, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड द फैक्टर ऑफ। अब आप क्वेश्चन में देखें, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, या फैक्टराइज द फॉलोइंग, या फैक्टर्स, या फैक्टराइज, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है। फैक्टराइजेशन के जितने रूल हैं वो हम इसको फॉलो करेंगे। नंबर 1 पहला रूल था कॉमन निकालना। कॉमन जो है इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ना बाहर ना ब्रैकेट सेम थे, तो हम उसको छोड़ दिया। दूसरा रूल था फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला मुझे नज़र आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस बीच में, और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर बोलो और इसको बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ये। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाली साइड में देखे, क्वेश्चन 2 साइड्स होती हैं फॉर्मूले की। एक और रूल आपको बताती हूँ, फॉर्मूले की 2 साइड्स होती हैं, एक राइट एंड लेफ़्ट। या तो राइट में क्वेश्चन दिया होता है या लेफ़्ट में। तो फैक्टराइजेशन में हमेशा जो ब्रैकेट वाली साइड है उसमें आंसर आता है, और जो दूसरी साइड होती है वो क्वेश्चन की होती है, ठीक है। इसलिए कि कुछ फॉर्मूले उल्टे भी हैं, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो ओपन साइड है यानी जो खुली हुई है वो आपका क्वेश्चन होता है हमेशा, और जो दूसरी वाली साइड होती है ब्रैकेट वाली वो हमेशा आंसर होता है। अब आपने क्या करना है, a प्लस बी, तो ये पूरा a है अंदर वाला, ये पूरा b है, तो फॉर्मूले के मुताबिक सेट कर दिया, ये a प्लस बी, ए माइनस बी। अब ब्रैकेट ओपन किया, प्लस की वजह से ये साइन नहीं अंदर का चेंज हुआ, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया, आगे जो जो काम हो रहा है वो करते जा रहे हैं। ब्रैकेट खोला तो जितने एक्स थे वो सबको जमा कर लिए और जेड कट किया, यहाँ पर एक्स कट कैंसिल हो गया और जेड को प्लस कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंगल नंबर है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब देखें इसमें भी वही है कि सोल्यूशन लिखा पहले आपने, और फिर उसके बाद क्वेश्चन उतार लेंगे। 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। कॉमन देख लें, बाहर कुछ भी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट भी एक जैसे नहीं है, तो हमें पूरा कंप्लीट स्क्वायर भी बना हुआ दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया और उसके मुताबिक सेट कर दिया, क्या है a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पर फार्मूला लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मोबाइल को सेट करना पड़ेगा, ठीक है।
ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये अंदर वाली सारी वैल्यू को ए बोलें तो ये इसके अंदर ए आ गया, और ये अंदर वाली सारी वैल्यू बी है। फिर इधर ये ए आ गया और ये बी है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, 4a माइनस 9b प्लस है तो अंदर वाला वैसे ही रहेगा, और इधर 4a माइनस 9b और ये माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें a और b दो किस्म के वेरिएबल दिए हुए हैं, तो a को एक जगह जमा कर लेंगे, प्लस और प्लस प्लस 6a हो गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस, 9b में से 5 गया, 9 में से 5 गया तो माइनस का 4b बचा। अब यहाँ पर 4a 4 प्लस ये माइनस, तो 4a में से 2a गया तो 2a आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। दो साइन एक जैसे होते हैं तो हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे देखिए दो साइन एक जैसे हैं, दोनों प्लस हैं तो प्लस हो गया, 4 और 2 6, तो प्लस, दोनों प्लस में थे तो प्लस का साइन आया, और दोनों माइनस में होंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। हमेशा ये वाला रूल भी याद रखिए कि दो साइन एक जैसे होंगे तो हमेशा प्लस होगा। तो दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस हो गया, और दोनों साइन अलग हैं तो माइनस होगा, और माइनस होने के बाद साइन बड़े वाले का आएगा, तो 9 बड़ा है, इसका साइन बचा, यानी माइनस में बचा। अब इसमें देखें ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों साइन अलग हैं तो माइनस हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा तो प्लस का बचा, ठीक है। अब दो साइन एक जैसे आ गए, -9 -5 तो प्लस होगा, 9 और 5 कितना हो गया 14, लेकिन माइनस के अंदर साइन माइनस का आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, ये दो ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स में ही आंसर आता है। वो पहला वाला पार्ट जो था वो सिंपल ऐसा दिया हुआ था तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, वरना आंसर ये है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक सिंगल नंबर दिया हुआ है और दूसरा ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। हमने पहले क्या करा, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा, 169 x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक वैल्यू और ये दूसरी, ठीक है। अब आप कॉमन देख लें, पहले कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा ये कंप्लीट स्क्वायर है, किसका है 13, और x4 भी कंप्लीट इवन नंबर है तो कंप्लीट स्क्वायर होता है। 2 अंदर आ गया 2 बाहर, कंप्लीट स्क्वायर इसको बना दिया, और ये ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ है 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर नहीं बना हुआ और एक बना हुआ दिया हुआ है, तो ये a हो गया और ये b हो गया, यानी वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a प्लस b a माइनस b। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे a की जगह क्या आ गया 13x स्क्वायर और प्लस, अच्छा यहाँ लार्ज ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे कि सेकंड नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन का मसला आएगा, तो आपने लार्ज ब्रैकेट लाजमी अप्लाई करना है, वरना आपका आंसर गलत आएगा तो फिर जो है ना आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट को अप्लाई करना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 13x स्क्वायर प्लस, प्लस की वजह से इसका साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया, तो ब्रैकेट आपने लाजमी शो करके दिखाना है। अब ये आंसर है, इसलिए कि अंदर कोई भी एक जैसा नहीं है कि इसको मैं प्लस माइनस करूं, तो ये आंसर है, ठीक है। एक को कंप्लीट स्क्वायर बनाया और एक ऑलरेडी बना हुआ था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b फ्रैक्शन नंबर में है तो उसको अपने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा। जब दो ब्रैकेट यूज़ होते हैं तो एक लार्ज या कर्ली ब्रैकेट कोई भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने लार्ज ब्रैकेट अप्लाई किया, a प्लस b a माइनस b, प्लस की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, और आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो जहाँ तक सॉल्व हो रहा है बस वहाँ तक किया और उसके बाद आंसर। अच्छा देखें, अब ये जो है फोर्थ पार्ट है, इसमें आप ये देखें कंप्लीट स्क्वायर, दो ही वैल्यूज़ हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर दी हुई हैं, ये a स्क्वायर यानी a और ये b, तो फार्मूला दोनों में फ्रैक्शन नंबर है, फार्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट किए बगैर। ये a प्लस ये b, ये a माइनस b, लार्ज ब्रैकेट इसलिए लगाया कि दोनों फ्रैक्शन में हैं, अंदर इसके क्या आएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और इसके अंदर क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यानी पहली वाली वैल्यू a माइनस अंदर वाली वैल्यू b, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करें,
9x² माइनस 4y²। अच्छे बच्चों, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे फ़ीडबैक मिलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। या कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा और मैंने जल्दी में समझा दिया तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाजमी कमेंट किया करें, तो इससे हमें पता चलता रहता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद हमने प्लस को खोला तो कोई साइन नहीं चेंज हुआ, माइनस को खोला तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। अब आप ये देखिए, अंदर हम इसको लाजमी एक नज़र देखेंगे कि ये एक जैसे हैं या नहीं, तो मुझे एक जैसे नज़र आ रहे हैं। 9 और ये देखिए दोनों प्लस हैं तो प्लस कर लो, 9 और 4 13 हो गया। और क्या चीज़ है, x²। उसके बाद ये दोनों के साइन सेम है तो क्या है, प्लस होगा। -4 और 1 5 हो गया माइनस का, यानी ये माइनस में प्लस हो गए और वो प्लस में प्लस हो गए। अब ये देखें, x² और ये एक प्लस का एक माइनस का, जब दो अलग साइन आएंगे तो हमेशा माइनस होता है। तो 9 में से 4 गया, 5 आया और 9 बड़े वाले का साइन आ गया, तो प्लस लिखते नहीं है शुरू में। ये भी दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा। 4 में से कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 है। 4 में से 1 गया, पहले 3 लिख दो, ठीक है। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो माइनस में लिख दो और y²। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखें इन क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 से 6 7 और 8, ये 6 7 में से अक्सर क्वेश्चन आता है, 6 7 में से, ठीक है। तो ये वाले जो हैं, और बीच में 1-2 पार्ट मैंने बताए थे कि इम्पॉर्टेंट है, तो उस टाइप के, तो ये फैक्टराइजेशन के 4 पार्ट आते हैं बोर्ड में और चारों आपने सॉल्व करने होते हैं। बाज़ दफ़ा 6 आते हैं, उसमें से 4 करने होते हैं, ठीक है। तो 2 की चॉइस होती है, 6 में से 4 करने हैं, तो ये सारे मिक्स होके आते हैं। सारा चैप्टर फैक्टराइजेशन का, यानी शुरू की सारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं 4-5, वो फैक्टराइजेशन की है। तो इस चैप्टर में से हमारे पास 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 नंबर के, ठीक है। तो 10 नंबर का फैक्टराइजेशन सेक्शन सी में आता है और बाकी एक्सरसाइज जब मैं आगे करवाऊंगी तो बता दूंगी कि वो सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट में। तो फैक्टराइजेशन की जितनी भी है ना, वो सब मिक्स करके आते हैं। तो जब मिक्स करके आते हैं ना, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैं रूल से करवा रही हूँ, इस तरह आप अगर रूल से चलेंगे तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, ना घबराएंगे, आराम से आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जाएगी। अब आप ये देखो कि ये जो है क्वेश्चन हमने लिखा, पहले इस तरह स्टेप वाइज आपने पूरा काम करना है, इसलिए कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो आपने अच्छा सा इसको समझ लेना है और कर लेना है कि स्टेप वाइज कैसे काम करना है। अब ये देखें 2 वैल्यूज़ हैं, इसको 2 ही बोलेंगे, बीच में माइनस लगा हुआ है और ये पूरा 1 और ये पूरा 2। अब आप ये देखिए, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो आप एक को समझ लें, बिल्कुल भूल जाएँ कि दूसरा वाला क्या दिया हुआ है। आप इसको देखें, 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। 3 का मैंने क्या सिखाया था आपको बच्चों, 3 का ये बताया था कि सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं, कॉमन है इसमें, नहीं है, सही है, उसको नहीं देखना है आपने, इसमें कॉमन है नहीं है। लेकिन कंप्लीट स्क्वायर दोनों हैं कोने वाले, यस कंप्लीट स्क्वायर हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना लें। इसमें a आएगा और इसमें 1/a आएगा, इसलिए कि ऊपर वाले का 1 ही रहेगा और नीचे वाले का a आएगा। अब बीच में 2a भी चेक करें, 2a और b, ये इसको नहीं देख रही मैं, 2a भी ऐसे ही चेक करते थे ना। पिछले क्वेश्चन की तरफ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सरसाइज 4.1 का, तो उसकी आपने यानी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें क्या सिखाया था, 2 फार्मूले का लगाया, ये वाली वैल्यू को अंदर मैं पुट कर रही हूँ और इस वाली को 2ab। अब इस पूरे को सॉल्व करें, इस पूरे को सॉल्व करें तो 2 आ रहा है, पिछले वाले स्टेप में जाके चेक करें, ये इससे कट गया, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने होल स्क्वायर खुद बना लिया, उसने नहीं दिया हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे ना, आप देखें होल स्क्वायर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें काम हो रहा है, कुछ लॉजिक्स लग रही हैं और डबल क्वेश्चन इसमें अप्लाई किया हुआ है, डबल ट्रिक्स अप्लाई किए हैं, तो ये पार्ट बोर्ड में आते हैं। आपने अब इसको भी ऐसे ही करना है। कॉमन निकाला, तीनों में से नहीं है, बोलेंगे ज़रूर, इसलिए कि कुछ में कॉमन भी निकलता है, तो बोलेंगे ज़रूर। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर चेक किया, ये कंप्लीट स्क्वायर है, होने वाला भी है, इसमें b लिखा, इसमें 1/b लिखा, प्लस 2 फार्मूले का लगाया, ये a लगाया और ये b लगाया।
अब इसको सॉल्व करा तो ये ऊपर वाला देखें आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसको भी फार्मूले में बंद कर देंगे, आ रहा है ये कट गया तो ये बंद हो गया फार्मूले में a प्लस, अच्छा ये माइनस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा और वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको माइनस को मैं किसी और कलर मार्कर से है ना वो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि जो है ना यहाँ पर माइनस आना है। कलर मार्कर जो है हम अप्लाई करते हैं दूसरा वाला, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस, प्लस के बजाय माइनस का फॉर्मूला लग रहा है तो माइनस में बंद कर दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए वही वाले क्वेश्चन आ गए अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्या हो गया, अब फ्रैक्शन नंबर में है ना दोनों, तो हम फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट लार्ज यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर इसके अंदर आ गया a प्लस बी, यानी ये आ गया a और यहाँ पर आ गया b माइनस 1/b। अब यहाँ पर भी अंदर वाला आ गया ये a और ये b। अच्छा, जहाँ जहाँ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वहाँ सामने फॉर्मूले लिखते जाइएगा। यहाँ पर क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर कौन से अप्लाई हुए हैं, यहाँ पर हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या हुआ है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो फार्मूले यहाँ पर लगे और ये वाला यहाँ पे लगा है, तो सामने आपने लाजमी फार्मूला लिखना है, ठीक है, वरना नंबर आपके कट सकते हैं। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये a प्लस 1/a और यहाँ पर प्लस है तो अंदर वाला साइन नहीं चेंज होगा, a प्लस 1/a, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, अंदर b आ प्लस में आ गया, ठीक है, 1/b। अब आप अंदर देख लो, चेक कर लो कि अंदर सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, सब अलग अलग नंबर हैं, ये a, ये b, ये 1/a, ये सब अलग, तो यही आंसर है, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को एक नज़र देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। एक ब्रैकेट ये दिया हुआ है माइनस एक ब्रैकेट ये, तो सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं, दो ही वैल्यूज़ है, एक ये और एक ये, कॉमन नहीं है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया कि तीन वैल्यूज़ हैं, पहले कॉमन चेक कर लेते, नहीं था, फिर कंप्लीट स्क्वायर कोने वाले बना लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाए तो 2ab लगा के देखेंगे, 2ab लगाया तो ये 2 बन रहा है, तो होल स्क्वायर में बंद कर लिया। इसी तरह इस पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाया, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया, माइनस 2ab लगाया और होल स्क्वायर में बंद कर दिया। जब होल स्क्वायर में बंद कर दिया तो ये दो वैल्यूज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये अंदर वाला a प्लस फार्मूले का, ये अंदर वाला b, फिर a प्लस माइनस b, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट को खोल लिया तो प्लस की वजह से ये ऐसे ही रहा, ये माइनस की वजह से साइन बदल गया, और यही आंसर है, ठीक है। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ देते हैं फैक्टराइजेशन, हालांकि बहुत इजी है, रूल को समझेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, लेकिन ये वाला पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इसलिए कि इसमें लॉजिक यूज़ हुई है। क्या लॉजिक यूज़ हुई है, जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या लॉजिक यूज़ हुई है। तो अगर लॉजिक वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी एग्जाम्पल्स भी आ रही होती हैं, इन एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दी हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और जो एक्सरसाइज में लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं वो लाजमी बोर्ड में आते हैं, तो बहुत इजीली ट्रिक्स होती हैं, वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें 6 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, 6 वैल्यूज़ होनी चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इधर ही मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ, इसलिए कि फिर नीचे जगह नहीं बचेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आप ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर +4 दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हमने ब्रेक करना है, इसको हमने ब्रेक करके दो नंबर्स में, यानी 2 + 2 करेंगे, तो एक 2 यहाँ अप्लाई करेंगे और एक 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये वाली लॉजिक है। 9x² माइनस प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y², यानी a² + b² दिया हुआ है, 2ab गायब है बीच का,
और इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, 2a भी गायब है। तो इसका जो 2 है यानी 2 दफ़ा लिखेंगे तो एक 2 इसमें काम आएगा और एक 2 इसमें। कैसे, अब मैं लिख रही हूँ, देखें 9x स्क्वायर प्लस 2 बीच में लिख रही हूँ। बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज किया हुआ है आपको, और ना वहाँ पे ऑलरेडी +2 -2 दिया हुआ था, यहाँ +4 करके दे दिया है, और यानी आपने ख़ुद उसको ब्रेक करना है। अब हमने क्या लिखा, -4y स्क्वायर -1/4y स्क्वायर +2। अब आप देखिए एक चीज़ और बात बता रही हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना है, गौर से। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो सारे साइन अपोजिट आ रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, कॉमन साइन निकाल लेंगे, साइन को कॉमन निकाल लेंगे, आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। -4y स्क्वायर, इसका माइनस जो है बाहर आ गया, ठीक है, तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया। अब ये वाला कोने पे लिखेंगे +1/4y स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बन गया। तो माइनस है, जब माइनस बाहर निकाल लिया और ये ब्रैकेट लगा दिया तो अंदर वाले तीनों साइन बदल जाएंगे। ये +2 है तो -2, तो प्लस माइनस के फॉर्मूले में यानी यही होता है ना कि बीच की वैल्यू में एक में प्लस होता है, एक में माइनस। क्या होता है फॉर्मूला जो है वो आपके ऊपर सामने मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लें, a + b का होल स्क्वायर, तो बीच में प्लस और इधर बीच में माइनस, और कोने वाले दोनों कंप्लीट स्क्वायर जो हैं दोनों प्लस में होने चाहिए। यहाँ पे दोनों माइनस में थे, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाला, ठीक है, एक लॉजिक ये वाली भी यूज़ हुई है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, 9x किसका हो गया, 3x का होल स्क्वायर हो गया, और ये 1/3x का होल स्क्वायर हो गया, +2 ये a आएगा और यहाँ b आएगा, तो 3x और ये 1/3x, 3x से 3x कटा तो +2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर बन गया, -2ab। अभी b नहीं बनाया तो इसलिए मैं अभी नहीं लिख रही, पहले आप b बनाएंगे फिर लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2y लिखा और यहाँ पे 1/2y, 2y से 1/2y यानी 2y और 2y कट गया तो -2। देखिए ये आ रहा है ना, मैथ्स का रूल जो मैंने आपसे कहा था कि पिछले वाले स्टेप में आप आराम से जा सकते हैं। देखिए इस वाले से इसमें जाइए, 2 और 2 दोनों को प्लस किया तो 4 आ रहा है प्लस का, सही है। इस वाले से इसमें जाइए तो साइन बदल देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इसमें चले गए। अब इससे इसमें जाएं तो ये कट गया तो 2 आ गया, ये कट गया तो 2 आ गया, यानी पिछले स्टेप में हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन सही से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको बंद कर दें, a + b का होल स्क्वायर, ये बन हो गया, और इसको भी बंद कर दें, ये a है माइनस, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, और b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखें दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यहीं पे नहीं छोड़ देंगे कि बीच में माइनस लगा हुआ है ना, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं है। अब आपने दोबारा किया, दोबारा में क्या करते हैं हम, a + b a - b। अब इसका फॉर्मूला लगा, इसके अंदर a आ गया और इसके अंदर b आ गया, इसके अंदर a आ गया और इसके अंदर b आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन किया तो 3x + 1/3x प्लस 2y, प्लस की वजह से साइन नहीं बदला, 1/2y। अब इसमें क्या हो गया, 3x + 1/3x माइनस की वजह से साइन बदल जाएगा, अंदर वाला प्लस हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि प्लस माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा, सब अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो यही आंसर है, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को एक नज़र देखेंगे लाजमी, कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, ठीक है। तो आपने इसको दोबारा से एक नज़र देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमने यहाँ लॉजिक इस्तेमाल की थी, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ थी, ये कंप्लीट स्क्वायर था, ये कंप्लीट स्क्वायर था, ये कंप्लीट स्क्वायर था, ये कंप्लीट स्क्वायर था। मैंने देखा कि ये तमाम कंप्लीट स्क्वायर हैं, अगर इनकी बीच की वैल्यू मिल जाए तो हमें होल स्क्वायर बनाने में आसानी होगी। तो मैंने 4 को ब्रेक किया, 2 और 2, 4 को टुकड़े कर दिया, सही है, +2 अब एक 2 मैंने इसके साथ लिखा और एक 2 मैंने यहीं पे रहने दिया। ये वाला 2 जो लिखा ये तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर पूरा खुद ब खुद बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर मसला आ रहा है,
यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, इसलिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो दोनों ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों कोने वाले प्लस में होते हैं, बस बीच में माइनस और प्लस का फ़र्क होता है। तो ये दोनों माइनस में आ रहे थे, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। माइनस बाहर निकाला तो सबके साइन चेंज हो गए, ये देखें +2 बीच में लिखा और ये इधर, ठीक है, सबके साइन चेंज हो गए, आराम से फार्मूला हमें मिल गया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बनाए और 2ab सेट करके दिखा दिया। ये दिखाना लाजमी होता है, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको दिखा दिया, फिर होल स्क्वायर में बंद कर दिया, इधर भी होल स्क्वायर में बंद कर दिया। जब बंद किया तो दोबारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर लिख दिया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छी सी प्रैक्टिस करिए, मैं साथ साथ बता रही होती हूँ कि बोर्ड में कौन सा आता है, तो आपने बोर्ड के हवाले से भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहनी है। ये नहीं कि लास्ट में इंतज़ार करें कि चैप्टर ख़त्म होगा तो मिस बताएंगी कि ये वाला बोर्ड में आता है, मैं साथ साथ बता रही होती हूँ, ठीक है। आप नोट डाउन करते रहिए और बुक पे मार्किंग करते रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।